ऑलराइट, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो फिर मैं तुम्हारा फिर वेलकम करता हूं। और जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट चल रहा है। हम बात कर रहे थे स्टूडेंट ग्रुप 16 एलिमेंट्स के कंपाउंड्स की। हम आपको बता रहे थे कि जो 16 ग्रुप के एलिमेंट्स है, कौन सा मैं बता रहा था स्टूडेंट, हमारे पास जो डिस्कशन चल रहा है कौन सा चल रहा है, ग्रुप 16 एलिमेंट्स का। तो इसके हाइड्राइड्स के बारे में हमने काफ़ी कुछ बताया लास्ट लेक्चर्स में कि किस तरह के हाइड्राइड्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे वेरी करती हैं और उनके ट्रेंड्स क्या हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, जैसे बॉन्ड लेंथ बताई, मेल्टिंग पॉइंट बताए, बॉइलिंग पॉइंट बताए, रिड्यूसिंग नेचर बताई, उनके एसिडिक करेक्टर बताए। इस तरह से हमने उनके ट्रेंड्स को स्टडी किया था और उनके आंसर हमने किए किस बेसिस पर, कि कौन कौन से बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिनके बेस पे हम आंसर्स करते हैं। वो हमें समझ में आए और आपने अच्छे तरीके से आंसर किए, तो अच्छी बात है स्टूडेंट्स। अब जो आज हम बता रहे हैं, सबसे पहले देखो, ये अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें, ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, तो ये किस टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे स्टूडेंट्स, किस टाइप के ऑक्साइड्स बनाने वाले हैं। पहले तो ये बताओ कि इनके नाम बताओ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, और टेलुरियम, बताओ कौन सा है। पोलोनियम। पोलोनियम। पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव है, तो इसके लिए हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि इसके बारे में हमें हमारे कोर्स में कुछ करना नहीं है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, चार हैं स्टूडेंट्स। अब देखो कि इनकी आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी थी, जल्दी से बताओ 30 सेकंड में। ये NH2NP4। याद हो गया, NH2NP4 था। तो सर हैलाइड्स कर लिए थे हमने। है, हैलाइड्स। हाँ तो कोई बात नहीं। अब जो हमने आपको हाइड्राइड्स बता दिए थे, तो अब ऑक्साइड्स की बात कर रहा हूं मैं। सर हैलाइड्स बताते हैं, हैलाइड्स। हैं, हैलाइड्स। हेलाइड्स यस सर। ग्रुप 16 के, तो यस ऑक्साइड्स तो सर। नहीं किए ना। नो सर। हाँ तो कोई बात नहीं। तो हमने अब इनके जो ऑक्साइड्स ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट्स जो फॉर्म करने हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर ये मेरा एलिमेंट ई है, ई एलिमेंट मेरा कौन कौन सा है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पेलेनियम स्टूडेंट। तो ये हमारे को जो ऑक्साइड्स मिलते हैं इनके ऐसे मिलते हैं, EO2 और EO3। तो मतलब ये एक तरीके से डाई ऑक्साइड्स बनाएंगे। और क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, ट्राई ऑक्साइड्स, ट्राई ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो ये अगर डाई ऑक्साइड बनाने वाले हैं, तो फिर इनके कौन कौन से बनेंगे अगर मैं ये बात करूं। देखो यहाँ पे हमारे पास बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, इसको तुम्हें पता ही है सल्फर का, सेलेनियम का डाइऑक्साइड, और टेल्यूरियम का डाइऑक्साइड, और अगर मैं लिखूं पोलोनियम का डाइऑक्साइड। तो ये डाइऑक्साइड्स हैं। और ट्राई ऑक्साइड्स अगर मैं बात करूं, ट्राई ऑक्साइड्स बात करूं, ये EO2 वाले बने हैं मेरे, EO2 वाले। तो अगर मैं ट्राई ऑक्साइड्स की बात करूं स्टूडेंट, ट्राई ऑक्साइड्स की बात करूं, तो वो कौन से हैं, EO3। तो फिर ऑक्सीजन भी एक बनाता है O3। आपको पता है O3 का पता है, आपको पता है SO3 का पता है, और ये SeO3 का पता है। तो इस तरह TeO3। तो ये बना रहे हैं डाइऑक्साइड्स और ट्राईऑक्साइड्स। अगर देखो कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स मैं देखूंगा, देखो SO2 अगर मैंने लिखा स्टूडेंट, SO2 मैंने लिखा है। अब बताओ इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है स्टूडेंट, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। ये डाई ऑक्साइड है, ये क्या है, डाई ऑक्साइड। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO2 स्टूडेंट्स। कितना ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 है, सर +4। +4 आ गया, ये +4 में है। और अगर मैं SO3 में देखूं तो ये कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, +6। +6 आ गया। तो देखो कि +4 और +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट में ये हमें पता ही था जब हमने बताया था कि NH2NP4 है। तो +2 और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है। तो यहाँ पर हम अगर देखा जाए तो ऑक्साइड्स बन रहे हैं स्टूडेंट, ऑक्साइड बन रहे हैं। जैसे कि अगर मैंने सल्फर को हीट कर दिया ऑक्सीजन के साथ, अगर एयर में बर्न कर दिया स्टूडेंट, तो क्या बनने वाला है, SO2 बनने वाला है। तो अगर ये सल्फर 8 है तो मैंने 8 लिख दिया, तो फिर ये कितना हो गया, 8 × 10 16, तो ये बैलेंस हो गई। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है स्टूडेंट। सल्फर की एटॉमिसिटी 8 है, मैं तुमने बताया था, सल्फर की एटॉमिसिटी क्या है, 8।
अब ये यहाँ पर देखा जाए तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है स्टूडेंट, ये गैस होती है। ये क्या है? गैस है। तो ये लेकिन अगर मैं सेलेनियम ऑक्साइड को देखूंगा स्टूडेंट, इसके जो नेक्स्ट वाले को देखूंगा SeO2 को, तो वो क्या होते हैं? वो सॉलिड की फॉर्म में आ जाते हैं। जब नीचे मैं जाता हूं तो ये क्या मिलेंगे हमें? SeO2 जो मिलेगा ये सॉलिड्स मिलेंगे तुम्हें। अब ये भी क्वेश्चन बन गया कि ये गैस क्यों है, ये गैस क्यों है स्टूडेंट, और इनमें किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है। तो सेलेनियम ऑक्साइड एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या है? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्वेश्चन आपको पेपर में उसने दे दिया। क्वेश्चन क्या दिया? SO2 exists as gas but SeO2 is solid। एक्सप्लेन करिए। अब फिर आपका क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? हर बार क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिस्कशन होता है। हर बार क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिस्कशन होता है स्टूडेंट। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या चीज है? सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड देखो, जो मैंने एक बात तुम्हें पहले भी बताई थी कि जिनके पॉलीमर बन सकते हैं, जो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या रह जाते हैं? गैस। जैसे कि CO2 में भी तुमने देखा, CO2 में देखा था कि क्या देखा था? ग्रुप 14 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो उसके बाद आपने देखा था कार्बन सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो गैस नहीं है, वो तो सॉलिड है। तो नीचे देख रहे थे आप, तो यहाँ पर एक ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल थे। ये क्या थे? डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल था। तो यहाँ पर भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है स्टूडेंट, सल्फर जो डाइऑक्साइड है, इट एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट, DIS, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। तो ये क्या होते हैं? डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो डिस्क्रीट का मतलब आपको पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है स्टूडेंट, ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स है। इसके अंदर फिर क्या होगा? वीक फोर्सेस होंगी, वीक वैंडरवाल फोर्सेस होंगी अट्रैक्शन की। कौन सी फोर्सेस बता रहा हूं मैं? वीक वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर स्टूडेंट्स वीक वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो इसलिए वो क्या हो जाता है? गैस हो जाती है। क्या हो जाता है? गैस हो जाती है। वेराज SeO2 जो है ये क्या करेगा? तो SeO2 क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर बन जाएगा तो इसमें क्या होगा? सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में ये क्या करेगा कि ये चेन्स बना सकता है। ठीक है। तो पॉली सॉलिड स्टेट में SeO2 जो होगा ये एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना लेगा, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना लेगा सॉलिड स्टेट में। तो फिर ये सॉलिड बन जाते हैं। फिर क्या बन जाते हैं? सॉलिड बन जाते हैं। इसी तरह जो टेरिलियम ऑक्साइड्स होंगे स्टूडेंट, वो भी क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड्स हो जाएंगे। वो आयनिक है, TeO2 जो है, तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो ये सॉलिड की फॉर्म में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन मैंने नहीं बताए स्टूडेंट। अब ये क्वेश्चन पूछा उसने, एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन। आपको क्या बतानी है स्टूडेंट? हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन क्या आ रहा है? एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SO2। बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अब आपको मिल रहे हैं 30 सेकंड। अब पहले ट्राई करके देख लो कि क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रही है सल्फर की स्टूडेंट। कैसे निकालोगे HCl हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट्स? हाइब्रिडाइजेशन कैसे सर, निकालोगे? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर लोन पेयर देख के। तो देख लो फिर कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। दो तीन तरीके हैं, मैं भी बता देता हूं आपको, पहले आप सोच लो फिर हम देखते हैं। और वे ये पूछ रहा है कि किस टाइप के बॉन्ड हैं इसके अंदर। ये जो सल्फर ऑक्सीजन के बॉन्ड के बारे में पूछा गया है, ये किस टाइप के होते हैं? इसमें सिग्मा होते कोवेलेंट। हैं। कोवेलेंट। बॉन्ड वो तो मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ी पूछा मैंने, पूछा वो सिग्मा पाई है कुछ टाइप के बॉन्ड है, बॉन्डिंग क्या है इसमें।
पहले तुम इसका आंसर एक एक करके करते हैं आंसर, पहले इसका आंसर देखो क्या है, कैसे बनाते हो। अगर मैं देखूं सल्फर का कितना है, देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, जल्दी से बताओ कैसे निकालते हो। ऑक्सीजन का कितना है, 8, सर 8 में 8 ऐड करेंगे। तो 16 आ गया, फिर तुम्हें समझ आई तो फिर 16 आ गया। कौन से पीरियड में है ये, थर्ड। तो थर्ड पीरियड में लास्ट में क्या होगा, 3s2 3s2 3p 3p4। 3p4, तो आगे तो फिर जो भी 6 तो यही हो गए, तो ये कौन सा हो गया, नियोन 10। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखनी आती है, अब इसको तो यूज करना है मैंने। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं स्टूडेंट, देखो अब बहुत मजा आने वाला है इसमें। तुमने ऐसे लिखा 3s भी है और 3p भी है, ठीक है, और ये 3d खाली पड़ा हुआ है। 3d क्या पड़ा है, खाली पड़ा हुआ है, इसमें होता है ना 3d। ग्राउंड स्टेट में बता रहा हूं, अभी तो ये ग्राउंड स्टेट दिखाई है। तो एस में कितने बताए तुमने, 2, और पी में कितने बताए, 4 इलेक्ट्रॉन। कैसे दिखेंगे, यस सर। इस तरह के। अब बताओ कि ये ग्राउंड स्टेट है मेरी, ग्राउंड स्टेट मेरी ये है स्टूडेंट। अब स्टोरी ये है कि जो तुम्हारा ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिंगल या डबल, जल्दी से बताओ। डबल। डबल बनाता है। ऑक्सीजन का 2 6 है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को यूज कर लेता, कितने, 2, तभी तो डबल बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फिर इसने, हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं चलो एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देते हैं यहाँ, जब ऑक्सीजन आएगा उसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एक्साइटेड स्टेट। तो फिर क्या बन जाएगा आपके पास, क्या क्या रहेगा, 3s रहेगा, और ये 3p है, और ये 3d में, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो अब क्या किया मैंने, एस में तो उतने ही रहे 2, यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, इसमें एक, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक, एक यहाँ का यहाँ आ गया। अब कितने बन गए, 4 बन गए क्या, तो एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए थे। यस सर। अब क्या होगा कि यहां पर अगर हम देखें स्टूडेंट, तो मैं ऐसे कहूं कि ये पी है और ये डी है। तो अगर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी स्टूडेंट्स इसके अंदर, तो ये वाले तो ऑर्बिटल यूज हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं पी में, किसमें बचे हैं, पी में बचे, ये जो पी देख रहे हो। अब ये क्या करते हैं, ये पी पाई और ऑक्सीजन का जो पी पाई है उसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। ये तो सिग्मा वाले बने, ये तो सिग्मा वाले बने। तो कहने का मतलब क्या स्टूडेंट की हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई है, sp2, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई है स्टूडेंट। और उसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो तुमने ऐसे कहा कि एक ये लो, पहले तो सिग्मा बॉन्ड बना, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुई थी। sp2 हाइब्रिडाइज होने के बाद क्या था स्टूडेंट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद एक तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, बचा हुआ है ये लोन पेयर, यहां दिख रहा है ये वाला s में। और सर अब क्या लोन होगा पेयर कहाँ से आ गया? है, 3s का लोन पेयर है क्या सर? तो 3s में इलेक्ट्रॉन पेयर है नहीं, तो और कहां ओके से। सर, ओके सर। तो sp2 में क्या हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन पेयर एक तो पड़ा ही हुआ है उसके पास, उसको तो मैं कुछ किया ही नहीं। अब ये तो सिग्मा सर बॉन्ड, SO2 ऐसे वो नहीं रहेगा अनस्टेबल? अभी अभी मैं अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ कर सकता हूँ, अनस्टेबल थोड़ी है। अब तो बॉन्डिंग दिखा रहा हूं इसको, जो क्वेश्चन आया था पेपर में वो सॉल्व कर रहा हूं। सिग्मा बॉन्ड 2 बने हैं, अब ऑक्सीजन के पास अभी एक पड़ा है, और एक इसके पास ये पी वाला पड़ा है और डी वाला पड़ा है। तो अब क्या होगा, ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो एक इसका बना, अगर इसका बना कौन सा, ये पी पाई और पी पाई, और दूसरा कौन सा बना है, ये अब डी पाई में एक इलेक्ट्रॉन डी पाई का है,
तो एक डबल बॉन्ड का मतलब ये पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कौन सा बना है, पी पाई और डी पाई। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना है SO2 का। तो बॉन्ड इस अगर बॉन्ड पूछ ले सल्फर और ऑक्सीजन के किस सर ऐसे तो बॉन्ड है, sp3d हो जाएगी ना। अरे पी पाई डी पाई लिखा तो है, और क्या किया मैंने, नहीं सर, लिखा नहीं। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d हो जाएगी ना। अरे हाई sp3d नहीं होगी, दो ही तो एटम सर आए हैं उसके पास, सर दो दो डबल बॉन्ड एटम हो गया जुड़े ना हैं, सर। एक चार एटम थोड़ी जुड़े हुए हैं या पांच थोड़ी जुड़े हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुई है, वो पाई बॉन्ड बने हैं, पाई बॉन्ड बने हैं। तो यही तो दिखा रहा हूं तुम्हें, अब समझ लो इस चीज को। इसके सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुई है, और जो बॉन्ड बने हैं एक सिग्मा एक सिग्मा सिग्मा, ये पाई वाले जो डबल बॉन्ड है, दो डबल, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, उसको भी एक ही बॉन्ड माना जाता है। तो दो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। अगर दूसरे तरीके से देखो, वो भी दिखा देता हूँ, पहले इसको तो समझ लो कि ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये पी पाई है, और एक पी पाई डी पाई बॉन्ड है किसके अंदर, SO2 के अंदर। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। और बॉन्ड उसने पूछ लिया किस टाइप के हैं, तो क्या लिखने पड़ेंगे, या सल्फर ऑक्सीजन के दो तो सिग्मा है, और एक सल्फर ऑक्सीजन कौन सा है, पी पाई, और दूसरा सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड कौन सा है, पी पाई डी पाई। इस तरह से ये बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। और लोन पेयर कितने हैं, एक है, लोन पेयर एक है, ये है इसका। इसीलिए मैंने बना के दिखाया, इसमें थोड़ा डाउट था स्टूडेंट्स को। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन कोई भी आता है पेपर में। समझ में आई, ये आंसर मैंने लिखा इसका, इसको समझ लो, इसको समझ लो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर पी पाई डी पाई वाले जो बॉन्ड होते हैं, पी पाई वी पाई वाले अरे वो बॉन्ड। मल्टीपल डबल बॉन्ड है ना, वो पाई बॉन्ड ही होते हैं। सर नहीं सर, उस वो वाले बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में नहीं काउंट करते। मैं कह रहा हूं नहीं, दो ही एटम आए हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आते वो। ओके सर। एक सिग्मा बनाया, एक पाई बॉन्ड बनाया, एटम दो ही आए हैं। अब आपको समझा दिया इसीलिए क्योंकि यहाँ पे डाउट था स्टूडेंट को। दिमाग लगा के समझ लो, हर चीज को समझना है, कोई रट्टेबाजी नहीं कर सकता मैं। अब ये क्वेश्चन में क्लैरिटी हो गई कि इसमें कोई डाउट यस सर। अब देखो एक और तरीका बता दूं तुम्हें, एक और ट्रिक बता दूं कैसे निकाला था मैंने। चलो आगे चलता हूँ, अभी दिखाता हूँ। देखो मैंने तुम्हें एग्जाम में कह दिया, लो भाई एग्जाम में कह दिया कि क्वेश्चन आ गया, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ S इन SO2, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। अब मैंने क्या किया, देखो सल्फर के बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, जल्दी बताओ कितना है, 286, 4। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। यस सर। अच्छा, एक दो ऑक्सीजन आ रहे हैं, एक ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2। ये तो दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया, ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया, दो ऑक्सीजन थे ना, डबल बॉन्ड बनेंगे ना, डबल बॉन्ड बनेंगे, समझ गए हो। तो बताओ कि बॉन्ड पेयर कितने बन रहे हैं फिर, जल्दी बताओ, एक और एक। ओके सर, समझ गया। लोन पेयर कितने बचे हैं, ये लोन पेयर बचा, कितना है लोन पेयर, एक, तो टोटल कितना आया है, 3। अब ये कितना बन गया फिर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लो अब और भी आसान कर दिया मैंने। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, तुम्हें पता, तो फिर इसकी शेप क्या बनी, यहाँ पे एक लोन पेयर है ना, लोन पेयर है। तो बताओ ये किस शेप में आ यस गया, सर। इसे कौन सी शेप कहते हैं, दिखेगा कैसा, ये बेंट आ गया, बेंट शेप मॉलिक्यूल। अब कोई डाउट रहेगा तो बताओ मुझे, बात समझ में आई, पता यस लग सर। गया। अब बॉन्ड पूछ लिया, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है एक, और एक बॉन्ड जो है वो पी पाई वाला है, और दूसरा कौन सा है, पी पाई डी पाई वाला, वो मैंने दिखाया इसलिए ऑर्बिटल दिखाए थे। अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बना दिया हमने SO2 का। देखो मल्टीपल बॉन्ड बन रहे हैं, इनमें मल्टीपल बॉन्ड, ऑक्सीजन की खासियत क्या होती है, वो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। तो ये पी पाई बॉन्ड इस तरह से बन रहे हैं। अब दिख गया,
बोलो, समझ में आ गया? यस सर। अब ये दोनों ही बॉन्ड बॉन्ड जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड में। एक्सपेरिमेंटली उन्होंने करके देख लिया था, एक्सपेरिमेंट करके देख लिया था स्टूडेंट इसके अंदर। और ये जो बॉन्ड एंगल आया था ना 119.5 डिग्री मिला था एक्सपेरिमेंट करने के बाद। वैसे कितना होता है ट्रायंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल में? 120 डिग्री का होता है, पता है ना ट्रायंगुलर प्लेनर। लेकिन ये लोन पेयर पड़ा हुआ था ना और ये डबल बॉन्ड पड़े हुए हैं, तो इसलिए ये थोड़ी रिपल्शन होगी, थोड़ा सा बॉन्ड एंगल कम हो गया, थोड़ा सा बॉन्ड एंगल कम हो गया है स्टूडेंट्स। बोलो समझ में आ गया? इसमें भी कोई डाउट है? बहुत। ये तो तुमने कर लिया आसानी से। अब आगे चल रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं इनका जो ट्राई ऑक्साइड्स बने हैं उनको भी देख लेता हूं। SO3 बनाई है, क्या बनाई है? SO3। अब उसने O3 बनाई है, ओजोन, ऑक्सीजन ने। ओजोन का तुम्हें पता ही है कि क्या यूज है एटमॉस्फेयर में, जो ओजोन की लेयर है यस वो क्या सर। करती है, तुम्हें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन देती है। और वो एक ओजोन होल भी हो रहा है जिससे के कारण यूवी रेडिएशन हमारे लिए डेंजर बन रही है। ये जो एग्जॉस्ट गैसेज आती हैं जेट प्लेन से और जो रेफ्रिजरेंट से निकलते हैं फ्यूल्स, या कि ये एरोसॉल वगैरह जो स्प्रे करते हो उनसे वो खत्म हो रही है, वो रिएक्ट कर जाते हैं ओजोन के साथ। तुमने सुना है ओजोन और ओजोन होल का नाम सुना है? यस सर। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा नहीं डिस्कशन कर रहा है यहाँ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में चले जाएगा। ठीक है, तो ट्राईऑक्साइड बन गया सल्फर ट्राईऑक्साइड। स्टूडेंट क्या बन गया? SO3। अब मैंने आपको पूछ लिया कि ये वही वाली स्टोरी है कि SO3 तो गैस है, ये गैस की फॉर्म में आता है। और जो दूसरे ट्राईऑक्साइड होंगे, जो दूसरे ट्राईऑक्साइड होंगे वो एक तरीके से वो सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं पॉलीमेरिक फॉर्म में। दूसरे सेलेनियम वाले कौन से हैं? जो सेलेनियम वाले हैं जैसे Se4O12 एग्जिस्ट करता है, ये क्या है? ये सॉलिड की फॉर्म में पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जब पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन जाते हैं स्टूडेंट्स तो वो सॉलिड्स में आ जाते हैं, ये तो गैस है। ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स हैं, क्या हैं? डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इनके अंदर कौन सी फोर्स होती है? वीक वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब जब वीक वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ यस अट्रैक्शन सर। होती हैं स्टूडेंट्स इनके अंदर, तो फिर ये गैस की फॉर्म में ही रहेंगे। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ये गैस है, ये सॉलिड है, गैस है, सॉलिड है। इनके आंसर तुम्हें समझ में आने शुरू हो गए कैसे करने हैं? आंसर समझ में आए कैसे करने हैं स्टूडेंट्स? ठीक है, अब बता रहा हूं तुम्हें कि क्वेश्चन आ गया कि हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है स्टूडेंट SO3 की। बताओ व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SO3। चलो ये क्वेश्चन आ गया आपको, पहले SO2 का किया था, अब SO3 का दे दिया। बताओ एग्जाम में इसका आंसर जल्दी से बताओ। स्टूडेंट यू हैव 30 सेकंड्स टू आंसर द सर क्वेश्चन। sp2। sp2 आ गई। यस सर। सल्फर के पास आपने आसान तरीका बता दिया, कितने हैं? 6। यस सर। तो कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं? एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, एक ऑक्सीजन को 2। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है ना, डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, इतना पता तुम्हें समझ आ गई ना? तो कितने बॉन्ड पेयर बने हैं? 3। लोन पेयर 0 है, तो कितना आ गया? sp2। अब कह रहा है इसका स्ट्रक्चर बनाओ। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है स्टूडेंट। अब इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से किस टाइप के बॉन्ड बनने वाले हैं बताओ। कि सल्फर ऑक्सीजन के जो बॉन्ड्स हैं वो कौन से टाइप के हैं बताओ, सिग्मा पाई क्या है? अब उसमें फिर वही क्वेश्चन पुट अप कर दिया हमने। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दिया उसने, इस तरह से पूछ लिया। तो फिर इसके ऑर्बिटल बना के देखो भाई क्या क्या बनने वाले हैं।
पाई बॉन्ड बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले इसमें, जल्दी से बताओ। यस सर। बनेंगे। तो फिर इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सर ट्राइगोनल होना चाहिए, पर कुछ ऐसे दिखता है। यस सर। तो तीन तीन तो सल्फर, तीन तो सिग्मा बॉन्ड है, ये कौन से हैं? तीन। और बाकी फिर कौन से हैं, कौन कौन से बॉन्ड बने हैं स्टूडेंट? अब ये बताने हैं जो सर पाई 3 बॉन्ड पाई है, बॉन्ड बने हैं। पाई बॉन्ड कौन से बने हैं, पाई बॉन्ड कौन से बने हैं ये बताने हैं। सर पी पाई और डी पाई। अब पहले लिखना पड़ेगा कितने पी पाई और कितने डी पाई हैं, यही तो मैं लिखवा रहा हूं तुमसे, अब जल्दी से बताओ। सर 2 पी पाई और एक डी पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड। अब ये गलत आंसर हो गया, इसको चेक कर लो बना के, इसीलिए मैंने पूछा था, यहाँ फिर मिस्टेक करोगे। देखो जे तुमने शॉर्टकट किया तो गलती है, पहले बना के तो देख लो ऑर्बिटल्स कितने चाहिए तुम्हें, ऑर्बिटल बनाई नहीं और इसलिए यहाँ पे मिस्टेक हुई। चेक कर लो कितने बने हैं, कहाँ पर है ये, 3s है, 3p है, और 2 3, ये हमारे पास d है, ये कौन सा स्टूडेंट, d ऑर्बिटल है, ये s वाले हैं, ये p ऑर्बिटल है, ये d ऑर्बिटल है, कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और एक ऑक्सीजन 2 ले रहा है, दिख रहा नहीं वितरक में? तो यस 6 सर। इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे, 6 कैसे बनेंगे जल्दी से बताओ। 4 हुए ये, 5 और 1 6। अब देख लो क्या बनने वाले हैं। sp2 मैंने कर दिया। सर एक पी पाई होगा। अब पी पाई कितना बना है, एक, कौन से सल्फर ऑक्सीजन वाला 1, तो 2 डी बचे हैं, तो फिर ये कौन से बने, डी पाई पी पाई वाले कितने बने हैं, 2। अब बात समझ में आ गई? यस सर। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनको सॉल्व करना पड़ता है। अब तुम्हें समझ में आई कि बॉन्ड कैसे बनते हैं। अब आपके पास ये सल्फर ट्राइऑक्साइड का भी आंसर सारा हो गया। अब तुमने नोट कर लिया, मैं आगे चल रहा हूं। यस सर। हो गया? हो गया सर। अच्छा, आगे चले। देखो अब ये ग्रुप 16 के जो हैलाइड्स हैं स्टूडेंट्स, जब हैलोजन आएगी तो यहाँ पर ये हमारे पास कौन से हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, और टेलुरियम है, और पोलोनियम है। तो हैलाइड्स जब बनने वाले हैं स्टूडेंट, हैलाइड्स क्या होते हैं, एक्स अगर मैं कहूँ हैलोजन है, हैलोजन्स कौन सी होती हैं, FCl Br I, ये सब हैलोजन्स होती हैं स्टूडेंट्स। तो ये कह रहा है ये मोनो हैलाइड बनाते हैं, मोनो का मतलब एक हैलोजन आने वाली है, मोनो हैलाइड्स। और ये बनाते हैं डाई हैलाइड्स, डाई हैलाइड्स वाले कंपाउंड बनाते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं कहूँ OF2 बन गया, अगर मैं कहूँ SF2 बन गया, SCl2 बन गया, तो एक सल्फर है, एक सल्फर है, और ये देख रहे हो 2 ये लग रहे हैं। तो इस तरह से टेलुरियम का अगर मैं कहूँ इस तरह से कंपाउंड बन रहे हैं, डाई हैलाइड के कुछ एग्जांपल मैंने लिखे। और ये टेट्रा हैलाइड्स बन रहे हैं स्टूडेंट्स, टेट्रा हैलाइड्स मतलब 4 हैलोजन एक के साथ आ रहे हैं। तो इसके अंदर हमें जो मिलते हैं SF4 SCl4, इस तरह से कंपाउंड है, SEF4, और यहाँ पे TEF4, इस तरह से कंपाउंड है टेट्रा हैलाइड्स। और हेक्सा हैलाइड्स कौन से होंगे, हेक्सा हैलाइड में क्या बनने वाला, SF6 बनता है, SEF6 बनता है, और TEF6 बनता है, TEF6 बनता है। और अगर मैं लिखूं O2F2 एक कंपाउंड होता है जो नॉन है, S2F2 भी है, मोनोहेलाइड में आ गया, Se2Cl2, इस तरह से ये हैलाइड बनाते हैं स्टूडेंट्स, हैलाइड बनाते हैं। तो
ये जो स्टेबिलिटी होती है हैलाइड्स की, जो स्टेबिलिटी होती है स्टूडेंट हैलाइड्स की, हैलाइड्स की जो स्टेबिलिटी होती है इन्हें गिवन और ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, इन ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये फाइंड की गई एक्सपेरिमेंटली, एफ इज मोर देन सी एल बी आर। इस तरह से ये ऑर्डर मिलता है हमें स्टेबिलिटी का स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी का। और दूसरा पॉइंट क्या है, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं स्टूडेंट, वो किसके साथ मिल रही हैं, किसके साथ मिल रही हैं हमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पर मिल रही हैं, फ्लोरीन के साथ। इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, हेक्साफ्लोराइड फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो है मोस्ट एलिमेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन। ये क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, SF6 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सल्फर की, जल्दी से बताओ, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सर? +6 है। तो +6 को बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की पावर किसके पास है, फ्लोरीन के पास है ऑक्सीडाइज करने की, तो इसलिए ये इसको ऑक्सीडाइज कर लेता है। तो इसका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है स्टूडेंट, SF6 जो है वो ज्यादा स्टेबल है SCF6 से और TeF6 से। तो फ्लोरीन छोटा है, उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं एज कम्पेयर। इनका साइज बढ़ते जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी कम होती जा रही है, इनकी लैटिस एनर्जी कम होती जा रही है स्टूडेंट, जब ऊपर से नीचे जा रहा हूं। अब एक क्वेश्चन आया था जो एग्जाम में वो ये था कि SF6 जो है ना ये बहुत स्टेबल है कंपाउंड, SF6 is inert, थर्मली स्टेबल, ये इतना स्टेबल है, कौन सा SF6। तो हेक्साफ्लोराइड में SF6 जो है ये स्टूडेंट बहुत स्टेबल है, थर्मली स्टेबल, और ये केमिकली इनर्ट है, मतलब, और वाई SF6 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड। एक क्वेश्चन आया था पेपर में, वही बता रहा हूं, क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन चलती रहती है हमारे यहाँ, तो तुम्हें पता ही है SF6 के ऊपर क्वेश्चन आया था कि ये हाइड्रोलाइज नहीं हुआ, रिएक्शन नहीं की इसने, मतलब ये इनर्ट है, इसका मतलब ये स्टेबल है, ये स्टेबल है स्टूडेंट्स, ये कलरलेस है और नॉन टॉक्सिक है, ये स्टेबल है। बाकी दूसरे जो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं ये हाइड्रोलाइज नहीं होता, वेराज ये जो आपके TeF6 होता है ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, देखो इसकी शेप क्या होती है SF6 की, बताओ इसकी शेप क्या होती है, ये ऑक्टाहेड्रल होता है स्टूडेंट। यस सर। इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ सर ये इसको हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे SF6 की, तुम्हें तो आ गया बहुत +6 आसान सर। तरीका। एक मिनट सर। हाँ तुम्हें आता तो है, इतने सर sp3d2। हाँ हो गया ना। सल्फर के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, एक ये सर ये इसकी क्या कहते हैं शेप, ये तो वो 6 होगा ना फ्लोरीन है, स्क्वायर बार। एक फ्लोरीन एक लेता है, तो कितने बॉन्ड पेयर बने हैं 6, लोन पेयर कितने हैं 0, तो क्या फिर बन गया sp3
D2। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। तो एक क्वेश्चन आया था पेपर में, तुमने तो अब 1 मिनट में कर दिया, इतनी फास्ट सीख लिया तुमने। अब बुक में देखोगे तो कंफ्यूज ही हो जाओगे कैसे निकालूंगा। अब तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसान लग रही है, बताओ जी, इतनी जल्दी तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है। अब ये ऑक्टाहेड्रल sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है? sp3d2। तो ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, ऑक्टाहेड्रल है, सिमेट्रिक है। ठीक है, बहुत ही। और इसको 6 फ्लोरीन एटम्स ने सल्फर को प्रोटेक्ट किया हुआ है। 6 फ्लोरीन प्रोटेक्ट द सल्फर। देयरफॉर इससे फिर क्या होता है कि ये थर्मली स्टेबल हो जाता है, ये स्टेबल बन जाता है और वाटर इस पे अटैक नहीं कर पाता। वाटर फिर नो रिएक्शन, नॉट रिएक्टिंग विद वाटर, प्रोटेक्शन मिल गई ना 6 फ्लोरीन से। तो इसलिए ये सिमेट्रिक है और 6 फ्लोरीन एटम इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये क्या होता है, ये 6 फ्लोरीन एटम इसको स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिकली इसको घेर लिया, स्टेरिक हिंड्रेंस मिल गई। तो पानी इसके साथ सल्फर के ऊपर अटैक नहीं कर पाता, तो ये रिएक्ट नहीं करता, ये रिएक्ट नहीं करता। ये बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन आया था पेपर में। सर रिएक्ट क्यों नहीं करता था? अरे रिएक्ट कैसे करेगा बताओ तुम्हें। अब चलो, यहां तक तुमने नोट कर लिया? यस सर। अच्छा, आगे देख चलते हैं, अब देख लेते हैं। तुमने ये कहा कि ये लो सल्फर, ये लो कैसे बना, ये ऐसा दिख रहा है। यस सर। अब वाटर है, वाटर कैसे अटैक करता है? ये वाटर के पास लोन पेयर होते हैं, ये यहां से कैसे अटैक करेगा? ये पहुंच ही नहीं पाएगा सल्फर के पास, क्योंकि ये क्या हो गया, स्टेरिकली हिंडर्ड हो गया, स्टेरिकली हिंडर्ड हो गया। इसे क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। इसकी शेप देख रहे हो, बहुत ऑक्टाहेड्रल है, बहुत सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। तो ये इनर्ट हो गया, इनर्ट हो गया। लिख दिया पेपर में मैंने, कोई डाउट है? लेकिन TeF6 में क्या हुआ, ये तो रिएक्ट कर गया, इसने वाटर के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन कर दी और इसने बना दिया H6TeO6, और फिर क्या बनेगा, H और F के साथ चले जाएगा तो 6HF। ये तो हाइड्रोलाइज हो गया, ये तो हाइड्रोलाइज हो गया। लेकिन ये नहीं हुआ स्टूडेंट्स की, ये तो रिएक्ट कर गया और ये नहीं किया। इसका क्या कारण हुआ? इसका क्या कारण हुआ, दिख रहा है ना तुम्हें स्टूडेंट्स? क्या कारण हुआ, इसका क्या रीजन हुआ स्टूडेंट? बहुत कट रही है सर। है, बोलो। अब इसका क्या रीजन दोगे? नो सर, आपकी आवाज बहुत कट रही है सर, अटक गया सब कुछ। वो इंटरनेट में प्रॉब्लम हो रही होगी, कोई बात नहीं। बोर्ड तो दिख रहा है? नो सर, कुछ नहीं दिख रहा। बोर्ड नहीं दिख रहा? अच्छा, बोर्ड नहीं दिख रहा अभी। आ गया? आ गया? बोलो, आ गया? यस सर, आ गया। अच्छा, तो ये आ अब गया क्वेश्चन सर। ये है कि जो TeF6 है ये तो रिएक्ट कर गया, ये रिएक्ट कर गया TeF6,
लेकिन ये रिएक्ट नहीं कर गया, ये क्वेश्चन पेपर में आया। अब इसका आंसर क्या लिखा तुमने? सर स्टेरिक हिंड्रेंस बता दो एक बार, मुझे याद नहीं आ रही। भाई इसमें तो टेल्यूरियम का साइज जो है लार्जर है सल्फर से, टेल्यूरियम साइज लार्जर देन सल्फर। तो इसलिए क्या होता है कि ये साइज बड़ा है तो फिर ये टेल्यूरियम जो है नॉट स्टेरिकली हिंडर्ड और प्रोटेक्टेड बाई 6 फ्लोरीन्स। तो यहां तक ये इसका साइज बड़ा है इससे, तो यह फिर वाटर पहुंच जाता है इसके पास, देयरफॉर वाटर अटैक्स द टेलुरियम। यही लिखना था बस, और कुछ नहीं लिखना था। इसको नोट कर लिया तुमने? ये सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस हो रहे हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है सर, बता दो एक बार। अरे इन्होंने इसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर दिया, घेर लिया, अब ये पानी अंदर आ नहीं सकता, लेकिन ये साइज छोटा था, अब इसका साइज तो बड़ा है, ये इससे बड़ा है। तो ऐसे अगर फ्लोरीन लगी है 6, इसके फ्लोरीन 6, इसके भी लगी है, वहां भी लगी है, लेकिन इसका साइज बड़ा है तो अब पानी इसके ऊपर अटैक कर लेता है, क्योंकि इसको जगह मिल जाती है वाटर को आने की। समझ में आ गई? ये बड़े साइज का है, ये छोटे साइज का है। देख लिया? यस सर। तो ये फिर यहां तक पहुंच नहीं पाएगा, इसमें पहुंच नहीं पाएगा, इसमें आ जाता है, क्योंकि ये इसका साइज बड़ा है। बस यही लिखना था। आगे चलूं? यस सर। तो इसका स्ट्रक्चर तुम्हें पता लग गया, SF6 का क्या स्ट्रक्चर है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन क्या बताई? sp3d2 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बताई। अब देखो, अब एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आया था स्टूडेंट्स। हम उसने क्या क्वेश्चन दिया था पेपर में? एक्सप्लेन स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SF4। ये क्वेश्चन पेपर में आ गया। अब इसका आंसर तुम्हें देना है, 1 मिनट का वक्त दूंगा। जो अभी इंपॉर्टेंट बातें हैं वही बता रहा हूं तुम्हें। इसकी शेप बतानी है। सर sp3d। sp3d बना इसका आंसर। तो इसकी शेप बताओ फिर। सल्फर में कितने थे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 फ्लोरीन बने और एक लोन पेयर बचा। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। लोन पेयर कितना है? 1, तो टोटल 5। तो तुमने क्या बताया? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। वो सही है, करेक्ट। अब इसकी शेप बताओ। पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, शेप ऑफ SF4। सर स्क्वायर प्लेनर। है? स्क्वायर प्लेनर। गलत आंसर है। दोबारा से सोच लो, अभी 30 सेकंड दे रहा हूं।
सर ट्रायंगुलर पिरामिडल ऐसा कुछ करके। वो भी गलत आंसर है, यही क्वेश्चन पूछा गया था शेप का। देखो यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन को? देखो यहाँ पे ट्रायंगल बाइपिरामिडल शेप क्या होती है? ट्रायंगल बाइपिरामिडल शेप तो तुम्हें पता ही है क्या होती है, कैसे बनाते थे तुम? सर वो थोड़ा ना बन सकता है सर। अरे ट्रायंगल बाइपिरामिडल शेप कैसे बनाते हो? ऐसे दिखता कुछ, दिख रही हो ये ट्रायंगल दिख रही है, इसके ऊपर और एक नीचे भी बॉन्ड है, दिख रहा है? अब 4 तो फ्लोरीन है, 4 तो बॉन्ड पेयर है फ्लोरीन के, और यस एक सर। लोन पेयर है। नहीं सर, सर लोन लोन पेयर पेयर कहाँ कैसे वो जाता कर है? सकता है सर? लोन पेयर यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे लगता है। अब देख लो, दोबारा से देख लो, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नहीं सर पर अरे बना रहा हूं तुम्हारे सामने स्टूडेंट्स, ये लोन पेयर है। क्या है ये? लोन पेयर, ठीक है। अब फ्लोरीन 4 लगी, 1 2 3 और 4। अब इस शेप को क्या कहते हैं? ये पहले भी आ चुकी है, 11th में भी हमने स्टडी किया था स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लोन पेयर थोड़ी रिपेल करेगा, थोड़ा सा रिपेल करेगा ऐसे इनको। इस शेप का नाम बताओ स्टूडेंट, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री इसको क्या बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आ जाएगा पेपर में। इसको क्या बोलते हैं? सीसा। याद आया कुछ? 11th में किया था। अरे जैसे आरईसी चलती है, देख रहे हो ना, ऐसे आरईसी चला रहा हूं मैं, सीसा ज्योमेट्री कहते हैं इसको। इसका क्या नाम देंगे एग्जाम में? सीसा। ये दिख नहीं रहा था, ये दिख नहीं रहा था स्टूडेंट, इसका ओके सर। नाम क्या आया? अगर अब क्वेश्चन मैंने दे दिया, क्वेश्चन दे दिया कि SF2 की शेप बताओ, आप इसको कैसे बनाओगे SF2 को? SF2 को कैसे बनाओगे स्टूडेंट्स? सर sp3। अगर ये sp3 है तो फिर आपने कहा कि SF2 में sp3 है, तो बताओ इसकी अब शेप कैसी दिखेगी? अब शेप पूछी गई आपको एग्जाम में। सर ट्रायंगुलर। गलत आंसर हो गया। इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? चलो जल्दी बताओ। 2। लोन पेयर दो। कितने हैं? 2। 2। तो sp3 कह दिया तुमने, अब कैसे बनाओगे फिर? sp3 कैसे होता है? 2 लोन पेयर हैं स्टूडेंट। टेट्राहेड्रल। अरे टेट्राहेड्रल लोन पेयर की शेप थोड़ा दिखती है। अब बताओ ये क्या दिखा? क्या दिख रहा है ये? क्या शेप दिख रही है? बेंट स्ट्रक्चर, बेंट शेप है ये। ओके सर। और इसका बॉन्ड एंगल लोन पेयर रिपल्शन कारण कम हो जाता है। यस सर। 103। ये Cl थे, Cl लगा दो। चलो मैंने SF2 दिया था। अच्छा चलो, तो ये कितना हो गया? इसका क्या बना स्टूडेंट? बॉन्ड एंगल इसका कम हो जाता उससे, अराउंड 104 डिग्री ऐसे कुछ हो जाएगा। तो ये देख रहे हो, ये बैंड शेप है। तो यहाँ पर ये खत्म हो गया टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे चलेंगे। तुम्हें पता लगी क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, कैसे शेप बनाएंगे, कैसे ज्योमेट्रीज बनाएंगे, और हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, और इनके किस टाइप के बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा पाई, ये सबका तुम्हें पता लग गया आसानी से। इसमें कोई डाउट है? नो सर। अच्छा ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय।